नमस्कार। आज हम साईं बाबा के जीवन से जुड़े कुछ दिलचस्प पहलुओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जी। खासतौर पर पैसे, रुपये और अध्यात्म। इस पर बाबा का क्या नजरिया था? हाँ, और इसके लिए हमारे पास भक्ति और सेवा, साईं बाबा का मार्ग से जुड़ी एक कहानी है। बिल्कुल, बड़ी अच्छी कहानी है। हाँ। ये शिरडी के एक व्यापारी की कहानी है। अच्छा। तो कहानी यूं है कि शुरुआत में वो काफी दुनियादार किस्म का आदमी था। जब भी साईं बाबा के पास जाता ना, हाँ। तो बस एक ही रट लगाता, बाबा मेरा धंधा चमका दो, मेरी तिजोरी भर दो, बस यही। हाँ, ये तो आम इंसानी फितरत है थोड़ी। और बाबा बस मुस्कुरा देते थे, कुछ कहते नहीं थे, बस एक मुस्कान। हाँ, और देखिए ये जो बाबा की प्रतिक्रिया थी ना उनका, वो मुस्कुराना और चुप रह जाना, ये असल में काफी गहरा है। कैसे? शायद ये उस व्यापारी की उस वक्त की जो समझ थी उसकी सीमा दिखाता है। या फिर ये भी हो सकता है कि बाबा इंसान की इस फितरत को कितनी गहराई से समझते थे कि हम कैसे बाहरी चीजों में उलझे रहते हैं। बिल्कुल। तो उनका वो मौन, वो मुस्कान अपने आप में एक जवाब था शायद। सही कहा। खैर, कहानी में फिर एक मोड़ आता है, बड़ा नाटकीय है। अच्छा। उस व्यापारी का सारा माल, शायद कोई जहाज वगैरह होगा, वो डूब गया। अरे। हाँ, बहुत बड़ा घाटा हो गया। वो आदमी तो जैसे एकदम टूट ही गया। जाहिर है सब कुछ लूट गया उसका तो। बिल्कुल। और इसी हाल में, बिल्कुल हारे हुए मन से वो फिर बाबा के पास पहुंचा। अब इस बार हालात बिल्कुल अलग थे। हाँ, अब यहाँ से बात और गहरी होती है। पहले वो मांगने आया था, अब वो एक तरह से शरण में आया था, खाली हाथ, दुखी मन से। सही। और तब बाबा ने बड़े प्यार से उसको समझाया। उन्होंने कहा, अरे तू तो हमेशा बस पैसा पैसा ही करता रहा, लेकिन जब तू मेरी शरण में आ ही गया है तो फिर चिंता क्यों करता है? वाह। देख, अब की बार मुझसे धन मत मांग, ये बड़ी बात थी। हाँ बिल्कुल। उन्होंने कहा, भक्ति मांग, सद्बुद्धि मांग, मतलब सही समझ और ईश्वर में लगन। ये तो बिल्कुल ही अलग दिशा दे दी बाबा ने। एकदम। ये सलाह तो पूरी तरह से फोकस बदल देती है। हाँ, और यही तो बाबा के उपदेशों का सार लगता है कई बार। ये ध्यान को बाहरी चीजों जैसे पैसे, रुपए, इससे हटाकर अंदरूनी गुणों पर लाता है, जैसे भक्ति और विवेक। जी, भक्ति और सद्बुद्धि यानी सही समझ। जैसा कि इन किस्सों में अक्सर जिक्र आता है, असली बदलाव तो हमेशा मन के स्तर पर ही होता है। ये सिर्फ उस व्यापारी के लिए नहीं था, लगता है हम सबके लिए एक इशारा है कि जीवन में असल प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए। उस व्यापारी की आंखों में आंसू आ गए थे ये सुनकर। स्वाभाविक है। उसने फिर गिड़गिड़ाकर बाबा से भक्ति मांगी, उनकी कृपा मांगी, और कहानी आगे बताती है कि धीरे धीरे वक्त के साथ उसका कारोबार फिर से ठीक हो गया। अच्छा, कारोबार फिर पटरी पर आ गया। हाँ, लेकिन इस बार एक बहुत बड़ा फर्क था। क्या? उसने अपनी कमाई का एक हिस्सा वो गरीबों की सेवा में, जरूरतमंदों की मदद में लगाना शुरू कर दिया। देखिए, यही तो कहानी का असली संदेश छुपा है। बिल्कुल। ये नतीजा इस बात को पुख्ता करता है कि जब आपकी नीयत साफ हो जाती है ना, मन में स्वार्थ की जगह सेवा का भाव आ जाता है, तो जरूरतें अपने आप पूरी होने लगती हैं। हाँ, शायद यही साईं कृपा है। हाँ, शायद इसी को कहते हैं। हो सकता है कि आपको भौतिक समृद्धि भी मिले, पैसा रुपया भी आए, पर वो आपका लक्ष्य नहीं रह जाता। तो वो बस एक नतीजा बन जाता है। बिल्कुल। वो उस पाक दिल और सेवा भाव का एक बाई प्रोडक्ट बन जाता है। ये कहानी बताती है कि समृद्धि शायद खुद चलकर आती है जब आप उसकी तलाश छोड़कर सही चीज की, मतलब भक्ति और सेवा की तलाश करते हैं। तो ये कहानी में क्या सिखाती है? सार क्या निकलता है इसका? हाँ, मुझे तो यही लगता है कि सीधा सा संदेश है। पैसा, दौलत, शोहरत, इन सब से कहीं ज्यादा कीमती है मन की भक्ति और दूसरों की सेवा का भाव। बिल्कुल सही। और सच्ची कृपा, बाबा का आशीर्वाद शायद तभी मिलता है जब इरादे नेक हों, निस्वार्थ हों। एकदम। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जिसे हम समृद्धि या प्रॉस्पेरिटी कहते हैं, वो असल में है क्या? हाँ। क्या वो सिर्फ बैंक बैलेंस है, या फिर वो मन की शांति, वो संतोष और दूसरों के काम आने का जो मौका मिलता है उसमें छुपी है? ये एक संतुलन की बात है। हाँ, जीवन में दुनियावी लक्ष्यों और जो अंदरूनी सुकून है उसके बीच एक सही संतुलन बनाने की अहमियत ये कहानी याद दिलाती है। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जी। इस कहानी से थोड़ा आगे बढ़कर सोचें तो क्या ये मुमकिन है कि बिना किसी स्वार्थ के, बस सेवा भाव से किया गया काम वही अपने आप में सबसे बड़ी दौलत है? भले ही दुनिया की नजर में उसका कोई बड़ा फायदा, कोई तुरंत का लाभ न दिख रहा हो। ये बहुत ही गहरा सवाल है सोचने के लिए। सब्सक्राइब करें और जुड़ें साईं बाबा की भक्ति में रोजाना। भक्ति वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। ओम साई राम लिखकर साईं बाबा का आशीर्वाद पाएं।